भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से प्रकाशित कृपानुभूति अंक से आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जो किसी के ऊपर गुजरी है और उन्होंने लिख के भेजा, जिसे कल्याण पत्रिका ने प्रकाशित किया है। कृपया ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लोग इसको पढ़ें और सुने, ताकि लोगों को भगवान की भक्ति में प्रेम हो, भगवान में। कथा का शीर्षक है मंत्र की अद्भुत शक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार। मंत्र में अद्भुत शक्ति होती है। मंत्र बीज रूप में होते हैं, जिनमें वृक्ष जैसा विशाल आकार छुपा रहता है, जो अनेक मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसा ही एक मंत्र है जिसके प्रभाव से पूर्व जन्म के कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। घटना इस प्रकार है। बात मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के ग्राम सोवत की है। मेरे पिताजी के छोटे भाई, मेरे चाचा जी की उम्र लगभग उस समय 16 वर्ष थी। एक दिन वे अपने मित्रों के साथ इमली के वृक्ष पर इमली खाने चढ़े हुए थे। उसी समय सर्प ने उनके हाथ में अंगूठे में डस लिया। जैसे ही सभी मित्रों ने देखा तो इस घटना को देखकर घबरा गए और उनको घर ले आए। वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उम्र केवल 16 साल की थी। अतः उन्होंने मंदिर में जाने के लिए कहा। वहीं बैठे बैठे भगवान का नाम जपते रहे, क्योंकि विष बहुत अधिक शरीर में फैल चुका था। शरीर नीला पड़ चुका था, कुछ समय में ही प्राण निकलने वाले थे, इसलिए उन्होंने इलाज कराने से मना कर दिया। फिर भी अनेक वैद्यों ने झाड़ा फूंक की इलाज किया, लेकिन बचाने में सफल नहीं हो सके। इस घटना के कुछ समय बाद हमारे घर पर कोई अज्ञात सन्यासी आए, जो पहले कभी आए नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम सभी लोग इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तो मेरे दादाजी रोने लगे और पुत्र मृत्यु का कारण बताया। सन्यासी ने कहा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा मरा हुआ लड़का पुनः इसी घर में तुम्हारे बड़े बेटी की पत्नी से जन्म लेने वाला है। कुछ महीने बाद ही मेरा जन्म हो जाता है, लेकिन इस बात को सभी लोग भूल जाते हैं। मैं लगभग, कहने का मतलब है कि वो 2 बच्चे थे, एक बच्चा उनका खत्म हो गया, सर्प ने काट लिया। तो सन्यासी जी आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बड़े बेटे के पत्नी के गर्भ से तुम्हारा वही बेटा, जो मरा हुआ बेटा है, वो पैदा होगा, और उन्होंने ही इसको लिख के भेजा है। तो वो कह रहे हैं कि सब लोग भूल गए। मैं जब लगभग 11-12 वर्ष का हो गया, उस समय गांव के कई लोग मुझे देखकर कहने लगे, तुम अपने चाचा जी के जैसे लगते हो, उन्होंने जैसे सभी कार्य भी करते हो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। गांव के एक सूरदासी अंधे व्यक्ति मेरी आवाज को सुनकर कहा करते थे कि तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल हरनाम चाचा जी जैसी लगती है। तब मुझे विश्वास हुआ कि अंधे को आवाज सुनने का सही अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने उनको देखा नहीं बल्कि आवाज सुनी थी। इसका सबसे बड़ा एक और कारण, बचपन से ही मेरे स्वप्न में सर्प का आना था। मैं कभी नींद में सांप सांप चिल्लाता था, कभी सांप मुझे डस रहे हैं तो कभी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हमेशा होता रहा। कभी ऐसी रात नहीं जाती थी जिसमें मुझे वे ना दिखाई दे, यानी कि मुझे हर रात्रि में स्वप्न आते थे, वो भी सांप के। मैं अभी मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर जिले में पदस्थ हूँ। एक दिन नरसिंहपुर के एक प्रसिद्ध विद्वान महापुरुष भी दुबे जी से मेरी भेंट हुई और मैंने ये घटना उन महापुरुष को सुनाई। तब उन्होंने कहा, स्वप्न में प्रतिदिन सर्प का आना ठीक नहीं होता। इस बात से तुम्हारा पूर्व जन्मों में सर्पों से विरोध होना प्रतीत हो रहा है, या पूर्व जन्मों से सर्पों का कुछ संबंध शेष रहने के कारण वे इस जन्म में भी तुमको स्वप्न में सता रहे हैं। मेरे द्वारा इसके निवारण हेतु उन महापुरुष से निवेदन किया गया कि इससे कैसे मुक्ति मिले। उन्होंने तब मुझे एक नाग मंत्र दिया, जिसमें 9 नागों का नाम था, और कहा कि तुम इस मंत्र को प्रतिदिन पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा भाव से जप करते रहना। कुछ समय के बाद कुछ समय में सपने में सांप का आना बंद हो जाएगा। और उन्होंने वह मंत्र बताया, जो इस प्रकार है, अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा।
एतानि नौ नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषता तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस कहने लगे वो भैया कि मैं इस प्रकार इस मंत्र को प्रतिदिन करने लगा। इस मंत्र के प्रभाव से ही प्रथम दिन से सर्पों के स्वप्न आना बंद हो गए। जीवन में मैंने ऐसा चमत्कार पहली बार देखा जो अद्भुत, आश्चर्यजनक एवं विस्मयकारी था। इस मंत्र के निरंतर जप से आज तक मुझे स्वप्न में सर्प नहीं दिखे। मित्रों, मंत्रों की महिमा निराली होती है, यह मैं समझ चुका हूँ। मंत्रों के प्रभाव से मनुष्य अपने दुखों, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मंत्र चाहे जो भी हो, सब में बहुत बल होता है और मंत्रों के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से हम अपना प्रारब्ध और भाग्य भी बदल सकते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय।